केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केदारनाथ के कपाट खुले, मंदिरों में 2 साधुओं की हत्या, चिमटा चोरी करने पर डांटा तो बहा दिया खून। माल्या चौकसी की कंपनियों का बाकायदा बट्टे खाते में, वित्त मंत्री बोली बेशर्मी से मुद्दे पर गुमराह कर रही कांग्रेस। रांची के हिंदपीढ़ी में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, झारखंड में संक्रमितों की संख्या 105 हुई। अकेले रह रहे 75 साल के बुजुर्ग ने फेसबुक पर लिखा, मेरा बर्थडे है, केक संग पहुंची पुलिस तो रो पड़े। विधायक जी ने पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए तोड़ा लॉकडाउन, जमुई से पटना बिना पास किया सफर। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने पीएम मोदी से की ट्विटर के खिलाफ शिकायत। सिंधिया के खास तुलसी सिलावट के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति, भाजपा नेता प्रेमचंद गुड्डू को मैदान में उतारने की तैयारी। चीन ने नॉर्थ कोरिया भेजी डॉक्टरों की टीम, किम के वारिस को लेकर अटकलें तेज। भारत में बढ़ रहे हैं अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट। प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद में सेंसेक्स 371 अंक सुधरा। निहंगों से झड़प में कलाई काटने वाले एएसआई के समर्थन में बॉलीवुड। खाना चुराते पकड़ी गई थी उमर अकमल की वाइफ, वायरल हो रहा है वीडियो। और क्रिस गेल बोले सरवन कोरोना से ज्यादा खतरनाक। 4 धाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव केदारनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह खुल रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मंदिर को 5 क्विंटल फूलों से सजा दिया गया है। आज सुबह 6:10 पर कपाट खुले। केदारनाथ के कपाट खुलते वक्त मंदिर के रावल भीमा शंकर वहां मौजूद रहेंगे। मुख्य पुजारी शिवशंकर ने ही ऊखी मठ में पूजा की थी और कपाट खुलते वक्त भी वही परंपरा पूरी कर रहे हैं। केदारनाथ के रावलगिरी है, वे 19 अप्रैल के बाद से ऊखी मठ में क्वारंटाइन में है। वे 3 तारीख के बाद ही केदारनाथ आएंगे। यूपी के बुलंदशहर के गांव पगौना में 2 साधुओं की हत्या चिमटा चोरी को लेकर हुए विवाद के चलते होने की आशंका है। पुलिस को पता चला है कि साधुओं ने चिमटा गायब करने पर आरोपी युवक को डांट लगा दी थी। इसके बाद आरोपी ने दोनों साधुओं की हत्या का योजना बनाकर सनसनीखेज वारदात अंजाम दिया है। बैंकों ने भगोड़े आर्थिक अपराधी मेहुल चौकसी और विजय माल्या से जुड़ी कंपनियों सहित जानबूझकर बैंकों का कर्ज नहीं लौटाने वाली शीर्ष 50 डिफॉल्टर कंपनियों के 68,607 करोड़ रुपए के बकाये को तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाल दिया है। इसके बाद हमलावर हुई कांग्रेस और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे पर मोर्चा संभाला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ट्वीट में लिखा, लोकसभा एमपी राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बेशर्मी के साथ लोगों को गुमराह की कोशिश की है। बिल्कुल कांग्रेस वाले तरीके से उन्होंने संदर्भ से बाहर निकलकर तथ्यों को सनसनीखेज बनाया है। रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में मंगलवार 28 अप्रैल को 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन मामलों के साथ राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 105 हो गई है। मंगलवार को दिन में आई जांच रिपोर्ट में हिंदपीढ़ी का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। वहीं शाम को आई रिपोर्ट में भी एक हिंदपीढ़ी निवासी कोविड-19 से संक्रमित पाया गया। पुलिस ने अपनी संवेदनशीलता से पंचकुला में घर में अकेले रह रहे एक बुजुर्ग का दिल जीत लिया है और इससे उसने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी गदगद कर दिया है। पिछले काफी समय से सेक्टर 7 में अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिक करण पुरी ने फेसबुक पर लिखा कि आज मेरा जन्मदिन है और घर में अकेला हूं। यह संदेश पंचकुला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस कर्मियों ने उनके घर केक और उपहार लेकर पहुंच गई। इस पर बुजुर्ग भावुक हो गए। पुलिस कमिश्नर ने अपनी वेबसाइट पर यह केक काटने का वीडियो पोस्ट किया तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी भावुक हो गए और उन्होंने करण पुरी को जन्मदिन की बधाई दी। एक बहुत पुरानी कहावत है, जब सैया हो कोतवाल तो डर काहे का। पर जब हम खुद ही कोतवाल है तो वह डर और भी खत्म हो जाता है।
और अगर जनता ने पावर दिया है तथा हम सत्ताधीश हो गए हैं तो फिर कोतवाली और नियम कायदे का दायरा तो टूटना लाजमी ही है। उस पर भी अगर पत्नी का जन्मदिन हो तो जाना बनता ही है। दरअसल उपरोक्त लिखी गई सभी पंक्तियों को चरितार्थ किया है जमुई जिले के सिकंदरा विधानसभा के कांग्रेस विधायक सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी ने। विधायक सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी लॉकडाउन से जूझ रहे लोगों की मदद करने के लिए बीते दिनों बढ़ चढ़कर सामने आए थे और जिले में लोगों की वाहवाही का पात्र भी बने थे। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि लोग सवाल उठाने लगे हैं। दरअसल विधायक श्री चौधरी ने लॉकडाउन के दौरान जमुई से पटना चले गए। गौरतलब है कि पूरे देश भर में कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन है, जिसमें एक जिले से दूसरे जिले जाने को लेकर अंतर जिला पास की जरूरत होती है। पास निर्गत करने के लिए प्रशासन के द्वारा उस जिले में जाने का कारण पूछा जाता है और संतुष्ट होने के बाद ही पास निर्गत किया जाता है। यह सब केवल आम लोगों के लिए ही प्रभावी है। विधायक जी तो जनता का वोट लेकर कुर्सी पर बैठे हैं, अब भला उनको प्रशासन के पास जाने की या पास लेने की क्या जरूरत पड़ गई। बीते 4 दिन पहले तक सिकंदरा विधानसभा में घूम कर लोगों के बीच राशन बांट रहे विधायक जी ने मीडिया से नजरें चुराते हुए अपने गृह राज्य पहुंच गए। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने ट्विटर पर बोलने की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बीते दिनों उनका अकाउंट विवादित पोस्ट करने का आरोप लगाकर ब्लॉक कर दिया गया था। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने चिट्ठी में भारत की संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए ट्विटर का भारतीय संस्करण विकसित करने की आवश्यकता का जिक्र किया है। कांग्रेस से भाजपा में आए दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे विश्वास पात्र मंत्री तुलसीराम सिलावट के सामने ताकतवर प्रत्याशी उतारने के लिए पुरानी शिकवा शिकायतों को कांग्रेस नजरअंदाज करने के मूड में लग रही है। सिलावट के सामने वह सांवेर विधानसभा सीट से पुराने कांग्रेस नेता और वर्तमान में भाजपा से जुड़े प्रेमचंद गुड्डू को मैदान में उतार सकती है। बताया जा रहा है कि गुड्डू की जल्द घर वापसी होने के संकेत है और उन्होंने भी क्षेत्र में अपने संपर्क सूत्रों को सक्रिय रहकर काम करने को कह दिया है। नॉर्थ कोरिया के शासक मार्शल किम जोंग उन अगर ठीक हैं तो वो कहाँ है? अगर उनकी तबीयत ठीक है तो फिर भी चीन ने अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम को नॉर्थ कोरिया क्यों भेजा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि चीन की टीम ऐसे वक्त पर नॉर्थ कोरिया गई है जब चीन से फैले कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में चीनी डॉक्टरों की टीम का उत्तर कोरिया जाना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो फिर आखिर सच क्या है? उत्तर कोरिया में कहावत है कि ऊपर खुदा की चलती है और नीचे सुप्रीम लीडर की। तो फिर मार्शल के देश में किम जोंग उन को छोड़कर ऐसा कौन है जिसके इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम चीन से गए, वो भी कोरोना वायरस के इस महामारी के दौर में? अगर मार्शल किम जोंग उन के अलावा उनके परिवार में कोई और बीमार है तो फिर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर अपने दादा किम इल उंग की 108वीं जयंती पर प्योंगयांग में 15 अप्रैल को हुए समारोह में किम शामिल क्यों नहीं हुए? पक्के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, मगर नॉर्थ कोरिया में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी पर्देदारी हो रही है। दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था ने यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने साल 2020 के लिए अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। मंगलवार को जारी की गई इस रिपोर्ट में भारत को उन 14 देशों के साथ रखने का सुझाव दिया गया है जहां कुछ खास चिंताएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन देशों में शामिल है जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। कोरोना वायरस से जूझती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए सरकार द्वारा एक और प्रोत्साहन पैकेज दिए जाने की उम्मीद में स्थानीय शेयर बाजार में तेजी बरकरार रही। बॉम्बे स्टॉक बाजार का संवेदी सूचकांक मंगलवार को लगातार दूसरे दिन लाभ में रहा। वित्तीय कंपनियों के शेयरों में लिवाली का जोर रहने से सेंसेक्स 371 अंक सुधरकर करीब 7 सप्ताह बाद 32,000 अंक से ऊपर बढ़ गया। पंजाब के पटियाला में पिछले दिनों पुलिस के रोकने पर निहंग ने एएसआई हरजीत सिंह का हाथ काट दिया था। डॉक्टरों ने उनका 7.5 घंटे तक सफल ऑपरेशन किया था। अब उनके हाथ की पट्टी खोली जा चुकी है, वो अब बिल्कुल स्वस्थ है। इस खबर को सुनकर पुलिस के जवान सड़कों पर उतर आए और उन्होंने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग बड़ी संख्या में हरजीत सिंह की बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स ने भी इस मुहिम में अपना समर्थन दिया है। अभिनेता सुनील शेट्टी
कठिन हरजीत सिंह की एक तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया, मेरा हाथ पंजाब पुलिस के एएसआई हरजीत सिंह के साथ है, जिनके हाथ सिर्फ इसलिए काट दिए गए कि उन्होंने लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए घर के अंदर रहने के लिए कहा था। लेकिन अब हर भारतीय का हाथ उनके साथ है और उनके बड़े दिल का हिस्सा है। पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों एवं नर्सों पर हमला ना करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर उमर अकमल पर एक दिन पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद 3 साल का प्रतिबंध लगाया। अकमल के खिलाफ पीसीबी की अनुशंसात्मक समिति मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच कर रही थी। अब सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो महिला पाकिस्तानी सुपर लीग के दौरान खाना पैक कर रही है वह कोई और नहीं बल्कि उमर अकमल की वाइफ नूर अमना है। वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज क्रिस गेल ने अपने पूर्व साथी रामनेश्वर सरवन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गेल के मुताबिक कैरिबियन प्रीमियर लीग में जमैका तालवा टीम से उनके बाहर होने की वजह सरवन है। क्रिस ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक पोस्ट में रामनेश्वर को सांप, पीठ में छुरा भोंकने वाला और कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक करार दिया है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।